हमने अनेकों सामाजिक क्रांतियां की है। हमारी पहली सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए मेरे पास भी मैं जाता हूँ, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। काम किया है मेरे बहनों और भाइयों। समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, सीएम जन सेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी, सीएम जन सेवा मित्र, जन अभियान परिषद के मित्र और पेशा मोबिलाइजर। मैंने देखा लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के समय हमारे सीएम जन सेवा मित्रों ने पेशा मोबिलाइजर्स ने लाडली बहना के आवेदन भरवाने में, ई-केवाईसी करवाने में, औपचारिकताएं पूरी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया तब भी ये बच्चे दिन और रात प्रशासन के साथ भिड़े और 83 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जो पात्र थे, नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया। अब मेरा मन कहता है कि सीएम जन सेवा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास 4-5 पंचायतों में एक सीएम जन सेवा मित्र है, पेशा मोबिलाइजर पंचायत में एक है। अब हम तय कर रहे हैं कि हर 50 परिवार पर हम एक सीएम जन सेवा मित्र जैसे बच्चे को रखेंगे जो उन 50 परिवारों की चिंता करेगा। और चिंता करेगा मतलब कोई दिव्यांग है तो उसकी जांच कराएगा, कोई बीमार है उसको योजना का लाभ मिले, लाडली लक्ष्मी बेटी है तो वहाँ योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं है। अगर राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो राशन भी दुकान से लाने का काम वो घर पे करके देगा। मैं समझता हूँ कि 50 परिवार में एक बेटा बेटी को अगर हम लगाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस काम में लगेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इनको जनता के बीच की कड़ी बना के जनता को सुविधाएं देने के काम में हम लगाएंगे और इन बच्चों को उसके बदले में हम मानदेय देने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा 1 आध साल जरूर इस काम में लगे, फिर दूसरा काम करे, दूसरे बच्चे आ जाए। एक नई योजना ये हम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। बहनों और भाइयों, बहुत तेज गति से अपना मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने शानदार सड़कें तो बनाई है, लेकिन अब हम विंध्य एक्सप्रेस वे, चंबल मेटल एक्सप्रेस वे, मालवा एक्सप्रेस वे, मध्य एक्सप्रेस वे, हम ये सारे के सारे एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनके आसपास विकसित करेंगे, नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे, भोपाल इंदौर के बीच में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रीन फील्ड सिटी एयरपोर्ट और टाउनशिप इंडस्ट्रियल ये हम लाने का काम करेंगे। अब भोपाल से बीना लेके सागर तक, बीना में रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है और इसलिए यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। जबलपुर, रीवा, सिंगरौली एक अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं, एमएसएमई के क्लस्टर्स बन रहे हैं। हमने स्टार्टअप सिटी बनाने का फैसला हमने किया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं, हमारी औद्योगिक गति जो वृद्धि की दर है 24%, ये लगातार आगे बढ़ेगी और निवेश के मामले में भी मध्य प्रदेश तेज गति से प्रसार करेगा, आगे बढ़ेगा। कई मामलों में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। गेहूं के एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 हैं। हम अनाजों के उत्पादन की वृद्धि की दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1, जल संरक्षण में नंबर 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश नंबर 1, कई योजना में नंबर 1 है। लेकिन अब हमको एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ाना है। अभी 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, इसको जल्दी बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में लगातार क्रांति हो रही है। अब कैन और बेतवा को जोड़ने का काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है और सिंचाई की क्षमता को भी हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आगे जो हमारे संकल्प, हमारे जो विजन है, आज मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। काम हमने खूब किया है लेकिन बहुत काम बाकी है, इसको भी तेजी से करने का हमको प्रयास करना है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है 2030 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा के हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई तक ले जाएंगे। अभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। अब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लेके जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय अभी हमारी 1,40,000 है, इसको बढ़ा के हम 2,80,000 करेंगे, दुगना करेंगे। कृषि का उत्पादन 7 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ा के हम 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर पर ले जाएंगे। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प है हमारा और सिंचाई की क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम हम करेंगे। चाहे घर हो, फिर उद्योग हो या खेती हो, अभी भी बहुत सस्ती बिजली हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 3700 रुपया लेते हैं, 51,000 रुपए की बिजली खर्च होती है, लेकिन आगे भी भरपूर बिजली किसान को मिलती रहे, घर को मिलती रहे, खेती को मिलती रहे। इसलिए बिजली की क्षमता अभी हमारी है 29,000 मेगावाट, इससे बढ़ा के 38,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। सोलर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सरकार में चल रही हैं, वो सभी योजनाओं को आज उन्होंने जनता के सामने रखा है कि कौन कौन सी सरकार ने अभी तक योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन सी योजना में यहाँ पर सफलता मिली है और गरीबी तक, आम आदमी तक इस योजना का लाभ पहुँच रहा है। ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्रिएटर गाइडलाइन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।